तो हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि जब अलैंगिक जनन लंबे समय से अच्छे से काम कर रहा था तथा आसान और तेज भी था, तो फिर हमें लैंगिक जनन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, जबकि यह तो धीमा भी है। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। हमने पढ़ा है कि अलैंगिक जनन में एक कोशिका से दो नई कोशिकाएं बनने में डीएनए व कोशिका का प्रतिलिपिकरण शामिल है। और हमने यह भी पढ़ा है कि डीएनए की प्रतिकृति हूबहू नहीं होती है और विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए प्रत्येक जीव डीएनए की इस अचानक भिन्नता से नहीं बच सकता है, लेकिन ये विभिन्नताएं प्रजातियों के जीने के अस्तित्व को मौका देती है, जिसे हम कहते हैं कि वेरिएशंस इंक्रीज सर्वाइवल चांसेस ऑफ अ स्पीशीज। विभिन्नताओं के साथ डीएनए की सही प्रतिलिपि पीढ़ी में भिन्नता बनाने के लिए पर्याप्त है, परंतु ये काफी धीमी प्रक्रिया होती है और डीएनए प्रतिलिपि तंत्र में गलती की वजह से सजीव की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमारे पास जनन का लैंगिक तरीका है जो अधिक भिन्नता देता है, क्योंकि इसमें दो पैतृक शामिल है, माता और पिता। इस प्रकार प्रत्येक सजीव जो लैंगिक जनन द्वारा बनता है उसमें एक नए डीएनए का नया संयोग होता है जो कि दो व्यक्तियों द्वारा आता है, माता और पिता द्वारा। इसलिए प्रत्येक जीव में लैंगिक जनन जरूरी है, क्योंकि इससे डीएनए में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो कि उसके दो पैतृकों द्वारा आता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब सोचिए, अगर जीव में उसके दो पैतृकों के डीएनए की प्रतिलिपि होती है तो इससे डीएनए की संख्या दुगनी हो जानी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों नहीं होता है। यह इसलिए नहीं होता है क्योंकि जीवों द्वारा इसका हल निकाल लिया गया है। इसका हल है किसी तरीके से हमारी कोशिका में डीएनए तथा गुणसूत्र की संख्या आधा करना और इसे फिर से संयोजित करके अचर संख्या बनाना, ताकि उसका सूत्र नियत रहे, मतलब उसका सूत्र कांस्टेंट रहे, जो कुछ इस तरह है। नर 2n, मादा 2n। फिर वो अपनी जनन कोशिकाओं को जन्म देते हैं जो आधी होती है, शुक्राणु n, अंडा n, और ये अंडा और शुक्राणु मिलकर भ्रूण बनाते हैं जो 2n होता है, जिसके कारण गणसूत्र की संख्या अचर रहती है। और हमने यह भी पढ़ा है कि जैसे जैसे जीव ज्यादा जटिल होते हैं उनकी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनती जाती हैं। इसलिए जीवों ने विशिष्ट अंगों में विशेष वंशावली की कोशिकाएं बनाए जिनसे जनन कोशिका बनी, जिन्हें हमने कक्षा 8 में जनन कोशिकाओं के रूप में पढ़ा था। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इन जनन कोशिकाओं में गुणसूत्र व डीएनए की मात्रा आधी होती है और ये सब कोशिका विभाजन के द्वारा प्राप्त होता है, जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। यह हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। इस प्रकार लैंगिक जनन के दौरान जब ये दो जीवों की जनन कोशिकाएं संलयित होकर एक नए जीव बनाती है तो यह नई पीढ़ी में डीएनए की मात्रा व गुणसूत्र संख्या को पुनः स्थापित करती है। इसे भी कॉपी में नोट कर लें।